यही देखिए, हम सिलचर वाली लाइन से आए हैं और ये देखिए टीवी टावर। हैं आप, वो तो नज़र हटने वाला है ही नहीं। और यहाँ गेट पर मिले भाई लोग। करंट है, अभी टाइम लगेगा, 6:30 का टाइम है, 7:30 बजे। जो महाराजा थाली ऑर्डर किया था हमने वो आ चुका है। कहीं मिलते ही रहेंगे। चलो भाई, सफर करते रहना। अच्छा ठीक से आप भी जाना। आप भी सही है। नमस्ते सलाम, मेरा नाम है निखिल एंड वेलकम टू। अरे यार, मैं तो भूल ही गया कि लेग नंबर कितना है। इतने लेग्स हो गए हैं कि मैं भूल ही गया कि कितने लेग्स हैं। चलिए फिर से शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते सलाम, मेरा नाम है निखिल एंड वेलकम टू लेग नंबर 7 सिलचर रेलवे स्टेशन पे। और जैसा कि आपने मेरे लास्ट लेग में देखा होगा कि मैं गुवाहाटी से सिलचर आया था कल, सिलचर एक्सप्रेस से। रूट बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत प्यारी रूट थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वो वीडियो देखो, बहुत खूबसूरत रूट है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इवन मानसून के टाइम में अगर आप ट्रैवल करते हो और आपको ट्रेन जर्नी पसंद है तो ज़रूर इस रूट को करना सिलचर एक्सप्रेस से, तभी आप ये सारी व्यूज़ देख पाओ। तो कल रात मैं यहीं रुका था, रेलवे स्टेशन पे ही रुका था, इसके डॉर्मेट्री में रुका था। तो चल के अंदर भी दिखलाते हैं। और आज हम जर्नी करने वाले हैं सिलचर टू सियालदह कंचनजंगा एक्सप्रेस में। तो रूट तो आपको गुवाहाटी तक सेम ही रहेगी, तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं दिखलाने वाला हूँ उस रूट को, क्योंकि अगर आप देखना चाहते हो तो कल वाले वीडियो में जाके देख सकते हो। एक थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स दे दूँगा। बाकी हमारी जर्नी गुवाहाटी के बाद मेन जर्नी शुरू होगी, जो कि सियालदह तक चलेगी। तो चलिए अभी चलते हैं। अभी समय हो चुका है 8 और हमारी ट्रेन है करीब 11:30 में। तो अभी चलते हैं, अपना सामान वगैरह पैक करते हैं, लंच ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर अपनी ट्रेन को बोर्ड करते हैं। ये है मेन एंट्रेंस, जहाँ से आप सिलचर रेलवे स्टेशन में एंटर करते हैं। फिर इधर टिकट काउंटर है, यहाँ से आप एंटर करते हैं। और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, जिस पे अभी खड़ी है सिलचर अगरतला एक्सप्रेस। यहाँ से 8 बजे के करीब यह खुलती है, 8 या 8:30 में खुलती है और शाम में यह अगरतला आपको पहुँचा देगी। और इस तरफ ऑफिसेज हैं। और यहाँ जो आपको दिख रहा है सीटीआई ऑफिस, ये वाला जो ऑफिस है, ये वाला ऑफिस जो आपको दिख रहा है सीटीआई ऑफिस, यही ऑफिस है जहाँ पर आके आप अपनी बुकिंग, डॉर्मेट्री या रिटायरिंग रूम की बुकिंग करवा सकते हो। और अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग किया है तो यही एंट्री करके और फिर आप अपने रूम में जा सकते हो। यहीं से आपको कीज़ वगैरह मिलेगी। और ये फूड ट्रैक का आपको यहाँ मिल जाता है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। यहीं कल रात मैंने खाया था, अभी तो बंद है। यही मैंने कल रात में खाया था। तो 70 रुपये में 1 प्लेट मुझे खाना मिला था। मैं फ़ोटो अटैच कर दूंगा इसमें कि क्या था उसमें। खाना डिसेंट था, खा सकते हो, 70 में काफ़ी सही था। बाकी और खाने पीने की दिक्कत नहीं होने वाली है आपको इस रेलवे स्टेशन पे। भरपूर काउंटर्स हैं, दुकान हैं खाने पीने के। बाहर भी आप रेलवे स्टेशन के जाओगे तो आपको बहुत कुछ खाने पीने को मिल जाएगा, तो उसकी तकलीफ़ आपको नहीं होने वाली है। बाकी यह रेलवे स्टेशन एक बहुत अच्छे सुंदर लोकेशन पे है, शांत है, कोई शोर शराबा नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको कोई हल्ला गुल्ला नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा है, लोकेशन भी बहुत प्यारा है। तो और ये जो है ये एंड है, सिलचर रेलवे स्टेशन जो है एंड है, इसके आगे कोई ट्रैक नहीं है। तो यहाँ आके ट्रेनें रुक जाती हैं। तो आज हम लोग टर्मिनल टू टर्मिनल करेंगे जर्नी, जिसमें सिलचर भी टर्मिनल है और सियालदा भी टर्मिनल है, जहाँ जाके ट्रैक ख़त्म हो जाता है। तो वो जर्नी हम लोग आज करने वाले हैं। तो ये आ गई हमारी डॉर्मेट्री, चलते हैं। तो ये डॉर्मेट्री है, देखो सामने प्लेटफॉर्म है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आओगे डॉर्मेट्री है। पहले लाइट्स वगैरह ऑन कर लेते हैं। तो देखो इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है, इतने सारे बेड्स हैं। ये मेरा बैग है फैला हुआ है, जिसे मैं अभी पैक कर रहा था। ये बेड है, आपको यहाँ दोनों साइड में एक एक आईना मिल जाता है, उस तरफ भी है।
2 टॉयलेट्स और बाथरूम आपको मिलते हैं। ये वेस्टर्न स्टाइल का है, अच्छा है, साफ़ सुथरा था, गंदगी नहीं थी। बस एक चीज़ थी कि पानी जो आ रही थी वो थोड़ी गंदी थी शुरू में, फिर उसके बाद अपने आप वो साफ़ होकर आने लगी, तो पता नहीं क्या था रीज़न। वैसे मैंने कंप्लेन कर दिया था। और ये वेस्टर्न इंडियन स्टाइल का है टॉयलेट बाथरूम। तो बाकी मोटा मोटी यही है। अब चलते हैं, अभी अपने बैग को पैक करते हैं, और पैक है ऑलमोस्ट, उसे बस बंद करते हैं। टाइम भी हो चुका है डॉर्मेट्री से निकलने का, तो निकलते हैं, कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर अपनी ट्रेन बोर्ड करते हैं। बाकी चलिए एक बार आपको इसका फर्स्ट वेटिंग हॉल जो है वो भी दिखला देते हैं कि अंदर कैसा है ये। तो ये इसका फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल है। एसी लगा हुआ है, लाइट्स वगैरह है, सीसीटीवी सिक्योरिटी के लिए है, टीवी भी है, और टॉयलेट वगैरह भी है, प्रॉपर चार्जिंग स्पॉट्स वगैरह भी है, सीट भी ठीक है इसका। नॉट द बेस्ट बट डिसेंट फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल है। कोई चार्ज वगैरह नहीं है, आप आओ, आपके फर्स्ट क्लास की टिकट है, मतलब एसी की टिकट है, आप आओ यहाँ पर आराम से वेट कर सकते हो, फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो, टीवी भी, इन्फॉर्मेशन वगैरह भी आती है, अनाउंसमेंट आपको क्लियरली सुनाई देगा रेलवे स्टेशन पे जो भी हो रही होगी, तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो आप इसका फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल जो है वो सही है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे फाइनली हमारी ट्रेन प्लेस हो चुकी है, और आज हम जर्नी करने वाले हैं सिलचर से चल के सियालदह को जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 13176। यह ट्रेन पूरी जर्नी करती है 1360 किलोमीटर की, और इस पूरे 1360 किलोमीटर को कवर करने में इसे लग जाते हैं 32 घंटे। तो बहुत लंबी जर्नी होने वाली है, बहुत सारे लैंडस्केप्स को हम लोग कवर करके और आगे बढ़ेंगे। इसकी रूट बहुत प्यारी है। तो मेनली गुवाहाटी तक का जो रूट है वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया हुआ है, तो वो मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं दिखाऊंगा। उसे देखने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत जर्नी है, बहुत ही प्यारी रूट है, और ख़ास करके मानसून में तो इतनी प्यारी हो जाती है कि क्या ही कहने उसके। तो वो मेरे आप पिछले वीडियो गुवाहाटी टू सिलचर वाले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हो। मौसम बहुत प्यारा हो रखा है, बादल हैं, उम्मीद है हमें रास्ते में बारिश ज़रूर मिलेगी। तो अगर अच्छा व्यू मिला तो वो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको। बट मेनली हमारी जर्नी गुवाहाटी के बाद शुरू होगी, और इस जर्नी में मैं मेजर स्टेशन जो है उन सबको कवर करते चलूँगा, और एक ऐसा स्टेशन भी हम क्रॉस करेंगे जो कि नदी के ऊपर बनी हुई है। तो इस जर्नी में बने रहे हमारे साथ, पूरा वीडियो देखें, एंड तक देखें, और बहुत ही खूबसूरत होने वाला है सफ़र। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं हम लोग। ट्रेन में अभी भी ICF कोच ही यूज़ की जा रही है, काफ़ी पुरानी है कोचेज़, कंडीशंस उतनी बेहतर नहीं है। बहुत लंबी जर्नी की ट्रेन है ये, अभी 32 घंटे लगते हैं इसे। मेन रीज़न इसका टाइम लगने का है कि इसे बहुत जो गुवाहाटी टू सिलचर का रूट है ना, वो पूरा का पूरा घाटियों से गुजरता है, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा स्पीड मेंटेन नहीं कर सकती है ट्रेन को बहुत ही लिमिटेड स्पीड में ही ऑपरेट किया जाता है। और इवन इसमें भी, इस ट्रेन में भी पुश एंड पुल टेक्निक का यूज़ किया जाता है, और तब इस ट्रेन को इस घाटी से क्रॉस करके गुवाहाटी तक पहुंचाया जाता है। हमारी जर्नी होने वाली है आज B5 में, साइड लोअर बर्थ है हमारी। तो चलिए अब जैसे ही ट्रेन को सिग्नल मिलता है हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। नॉर्थ ईस्ट ट्रिप में मैंने मोस्टली ट्रैवल जो किया है वो डीजल लोकोज में ही किया है, मतलब जो हमारी ट्रेन ऑपरेट हो रही थी वो डीजल लोकोज से ही हुई है। तो आप जैसे ही NFR में एंटर करते हो, आपको मोस्ट ऑफ द ट्रेन जो होती है वो डीजल लोकोज में ही यूज़ करके, खास करके जब आप इस साइड घाटी वाले एरिया में आते हो तो वहाँ आपको डीजल लोको ही देखने को मिलेगा, क्योंकि दे आर वेरी इजी टू ऑपरेट, और उनमें पावर ज़्यादा होती है, उन्हें ऑपरेट करना ज़्यादा इजी होता है। ट्रेन में आपको पेंट्री कार नहीं है, तो इसलिए आपको अपना खाना खुद कैरी करना पड़ेगा, या फिर फूड ऑन ट्रैक जो फैसिलिटी है IRCTC की, उस ऐप का यूज़ करके आपको खाना ऑर्डर करना होगा। अगर आप रेल वन ऐप यूज़ कर रहे हो तब तो बेस्ट है, आपको सारी फैसिलिटीज़ एक ही ऐप के अंदर मिल जाती है रेलवे की, तो उससे भी आप अपना खाना ऑर्डर कर सकते हैं। आप अपना खाना ऑर्डर करिए या फिर रास्ते में अपना पैक करवा लीजिए। मैं अभी चेक कर रहा था तो मोस्टली नॉन-वेज आइटम्स दिख रहे हैं, वेज का बहुत लिमिटेड है, तो सोच रहा हूँ कि यहीं से पैक करवाता हूँ, या फिर रास्ते में देखते हैं क्या किया जाए, क्या खाना लिया जाए। तो रेल वन ऐप से खाना ऑर्डर कर लिया। लमडिंग में मुझे वेज थाली मिला, वेज महाराजा थाली, उसे ऑर्डर कर लिया।
तो वहीं पे स्टेशन पे हमारा खाना आ जाएगा। क्लीनर से वो सारा डिटेल्स ट्रैक कर लेते हैं, आपका फ़ोन नंबर, आपका कोच नंबर, सीट नंबर, सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स वो ले लेते हैं। और फिर आप वहाँ पर ऑनलाइन भी पे करके अपना चार्ज पे कर सकते हो, या फिर आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो। और फाइनली हमारी ट्रेन की टाइम हो गई 11:35 में, बिल्कुल विसल लग गया है और हमारी ट्रेन खुलने के लिए तैयार है। और ये 2 लीटर पानी ले लिया है यहाँ, ताकि पानी की कमी ना हो हमारी जर्नी में। तो यहाँ 30 का स्टेशन पे ही दिया है। बाकी इसी के साथ हमारी जर्नी शुरू होते हुए और लोग टाटा करते हुए अपने लव्ड वंस को। तो चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं। और इस रूट को तो मैंने आपको गुवाहाटी तक पहले ही दिखा दिया हुआ है, तो आप जाके उस वीडियो में मेरी कंप्लीट जर्नी को देखें और फिर बताएं कि कैसा लगा आपको। और यहाँ मैं कुछ ग्लिम्स ज़रूर दूंगा आपको, खाली नहीं छोड़ने वाला। बाकी मेजर स्टेशन जितने भी आएंगे सबको कवर करते हुए हम लोग चलेंगे। चलिए जर्नी की हम लोग शुरुआत करते हैं और चलते हैं सियालदह की ओर। और हम लोग सिलचर टर्मिनल बोल लो, सिलचर रेलवे स्टेशन हो बोलो, उसको एग्ज़िट करते हुए और अपनी जर्नी शुरू करते हुए। और क्या बात है भाई, मतलब निकलने के साथ ही पूरी स्पीड पकड़ ली इंजन ने, ये बहुत इम्प्रेसिव लगा। बहुत सही है, बहुत सही है। डीजल लोको से में इतनी जल्दी स्पीड नहीं पकड़ती है ट्रेन, बट इसने तो निकलने के साथ ही पूरी स्पीड पकड़ ली और स्लो भी हो गई, धीरे हो गई। ट्रेन रुक गई है, शायद कोई छूट गया है या क्या, जिसकी वजह से ट्रेन को रोका गया है। यही देखिए, हम सिलचर वाली लाइन से आए हैं और ये लाइन आ रही है मणिपुर से, और सीधे जाके दोनों मिलेगी आपको अरुणाचल जंक्शन जो है वहाँ पे। जब मेन लाइन स्टार्ट होगा तब इस अरुणाचल जंक्शन की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ने वाली है, जब इम्पोर्टेंट ट्रेन इस रूट पे आना जाना शुरू हो जाएगा। फिर सिलचर से बेहतर डेवलप हो जाएगा अरुणाचल जंक्शन। यही है अरुणाचल जंक्शन जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे। अभी को स्टॉपेज तो यहाँ है नहीं, हमारे सीधे स्टॉपेज पहली स्टॉपेज होगी बदरपुर में। इस ट्रेन की बात करें तो यह ट्रेन ICF कोच है पुरानी वाली, बट इसको अपग्रेड कर दिया गया है। जो जो चीज़ें अपग्रेड की जा सकती हैं वो सारी चीज़ें ऐड कर दी, जैसे चार्जिंग वगैरह का देख लो, यहाँ आपको USB टाइप का भी मिल जाता है, ऊपर के लिए भी चार्जिंग है। तो ये सारी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, शीशा वगैरह है, इस साइड भी आपको सब कुछ ऐड कर दिया गया। बाकी इसकी कंडीशन भी उससे बेटर है, कल जो जिससे हमने सफ़र किया था गुवाहाटी से सिलचर वाली, सिलचर एक्सप्रेस में, उससे बहुत बेहतर इसकी कंडीशन है। इसकी उसकी तो कोच बहुत पुरानी वाली ICF कोचेज है जिनको यूज़ किया जा रहा है, बट इसकी कंडीशन बहुत बेहतर है उससे। अगर आपने ICF कोच में जर्नी किया हुआ है तो आप समझ सकते हो कि हाँ इसकी कंडीशन उससे बेटर है। बाकी अपनी जर्नी शुरू हो चुकी है। अभी हम लोग को अरुणाचल जंक्शन जो है वहाँ पे रोका हुआ है, पता नहीं क्यों रोका है, बट अब जर्नी स्टार्ट हो गई है। आज पूरे दिन रहना है, कल पूरे रात रहना है, कल पूरे दिन रहना है, और अंत में हम लोग रात में पहुँचेंगे, करीब 7:30-8 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे सियालदह। तो चलिए इस लंबे जर्नी में साथ साथ जर्नी करते हैं। तो ये रूट जो है वो सिंगल लाइन है, जिसकी वजह से एक बार में एक ही ट्रेन जा सकती है। तो अभी यही ट्रेन आ रही थी जिसकी क्रॉसिंग की वजह से हमें यहाँ अरुणाचल जंक्शन पे रोका हुआ है। अब ये ट्रेन क्रॉस हो गई तब हमें अब सिग्नल मिलेगा और हम अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ये पूरा एरिया जो है वो संरक्षित है। कैंट का है क्या? और आगे और भी अच्छा मिलेगा। अरुणाचल जंक्शन से जैसे ही बाहर निकलते हैं बदरपुर की तरफ, तब भी ये एरिया दिखता है। ये क्या है, आप जो भी सिलचर से हो बताओ कि कौन सा एरिया है। शायद मुझे लगता है कि ये RB की कैंट है, कोई भी कैंट एरिया ही है। अब कौन सी है और क्या है ये आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। और ये देखिए TV टावर सिलचर का, कितना सही लग रहा है। मौसम भी बहुत सही हो चुका है, बहुत प्यारा हो गया है, जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलिए कुछ सीनिक रूट दिखेंगे वो मैं ज़रूर दिखाते चलूँगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नील रहेगा।
888 15888 गुवाहाटी बदरपुर टूरिस्ट स्पेशल, उसमें भी जर्नी करना है। उसमें विस्टाडोम कोच अटैच की जाती है। सुबह 6:45 में वो चलती है गुवाहाटी से, और करीब 2:30 बजे वो बदरपुर पहुंचा देती है, 2 से 2:30 बजे के अराउंड में। उस ट्रेन में भी अब जर्नी करना है। नेक्स्ट जर्नी जो होगी मेरी उस ट्रेन में ही रहेगी बदरपुर तक के लिए। तो देखते हैं कब ये जर्नी कर पाते हैं, बट जल्दी ही करेंगे क्योंकि विस्टाडोम कोच अटैच्ड होती है, तो व्यू बहुत सुंदर आएगा और बहुत प्यारी आएगी। मगर उसकी टिकट आसानी से मिलती नहीं, आपको चेयर कार की मिल जाएगी, बट विस्टाडोम की कोच की टिकट आप पहले ही बुक कर लें क्योंकि आपको वेटिंग भी मिल सकता है। तो सामने वाले स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे भी लगी हुई है कंचनजंगा एक्सप्रेस, मगर वो सिलचर वाली नहीं है, अगरतला वाली है। देखो, सियालदह टू सबरूम, और उसी ट्रेन के लिए हमारी ट्रेन के लिए वो ट्रेन रुकी हुई थी क्योंकि इसमें से कुछ पैसेंजर उसमें भी जर्नी करते हैं। तो अब हम पहुंच गए, फिर उसके बाद वो ट्रेन भी यहाँ से खुलेगी और आगे की जर्नी कंटिन्यू करेगी। इस कंचनजंगा एक्सप्रेस का नंबर आप देख सकते हो, नंबर है अप वाली का 13173 और डाउन वाली का 13174। हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है बदरपुर जंक्शन, जहाँ हमने ऑफिशियली अपना पहला स्टॉप लिया है। यहाँ पहुँचने में लगभग आधे घंटे लेट हो गई ट्रेन, क्योंकि बीच में 2 क्रॉसिंग्स, एक्चुअली 3 क्रॉसिंग्स पड़ गई थी, जिसकी वजह से हमारी ट्रेन आधे घंटे डिले हो गई है। बट चलिए, अब यहाँ से हमारी ट्रेन रिवर्सल लेगी और सेम इसी डायरेक्शन में जाएंगे, बट आगे जा कर के हमारी लाइन कट जाएगी। हम सिलचर वाले पर ना जा कर के हम लेफ़्ट वाली लाइन लेंगे और उससे हम हाफलॉन्ग की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। स्टेशन पे ट्रेन काफ़ी देर तक रुकती है, लगभग आधे घंटे तक रुकती है, क्योंकि यहाँ से ट्रेन इंजन की रिवर्सल होती है, इस वजह से यहाँ पे स्टॉपेज लंबी है। बाकी आप सिलचर से भी अपने लिए खाना पीना ले सकते हो, अगर वहाँ से नहीं लिया है तो यहाँ पे भी आपको बदरपुर से भी आप खाना अपना ले सकते हो। लोकल वेंडर्स भी बहुत सारे आपको ट्रेन में मिल जाएंगे, जो पूरी सब्जी और अंडा बिरयानी ये सारी चीज़ें बेच रहे होंगे, उनसे भी आप ले सकते हो। खाना ठीक होता है उनका भी, कोई बुरा नहीं होता। अगर ऑनलाइन करना है आपको ऑर्डर, तो आज रात तक के लिए आपके पास 3 ही रेलवे स्टेशन पे ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें एक बदरपुर भी है, जहाँ से आप अपना ऑनलाइन का खाना, दोपहर का खाना ऑर्डर कर सकते हो। उसके बाद आपको मिलता है लमडिंग में और फिर गुवाहाटी में। तो इन्हीं 3 रेलवे स्टेशन पे आज के लिए आपको ये ऑनलाइन बुकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। बाकी आप अपना खाना पीना देख सकते हो क्या कैसे करना है। यहाँ अच्छे खासे देर रुकती है ट्रेन, कोई दिक्कत नहीं होना है, पेंट्री कार नहीं है, बट कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है खाने पीने में यहाँ इस ट्रेन में। 1 घंटे देरी के साथ फाइनली हमारी ट्रेन को यहाँ से डिपार्चर दिया जा रहा है। ट्रेन हमारी अब रेडी है डिपार्ट करने के लिए। यहाँ से हम लोग अब डबल इंजन के साथ पुश पुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। चलिए, डबल व्हिसल लग चुका है और ट्रेन भी हमारी खुल गई। चलिए चलते हैं आगे। देखिए, अब हम लोग बढ़ रहे हैं लामडिंग वाले रूट पे, और नीचे जो गई है लाइन वही चली जाती है सीधे सिलचर। वो उस तरफ लाइन कट गई जो कि जा रही है सिलचर के लिए, और हम लोग इधर आगे बढ़ रहे हैं लामडिंग होते हुए गुवाहाटी के लिए बढ़ेंगे। व्यू बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर वेदर है, अभी इसके बारे में क्या ही कहने। अब हम लोग ट्रेन को क्रॉस कर रहे हैं। वो मीटर गेज वाली आपको दिखेगी पिलर जो थी, वो मीटर गेज लाइन की पिलर थी। बांस का बहुत सारा आपको आइटम यहाँ देखने को मिलेगा। बांस होती भी है और बहुत सारी चीज़ें ये बनाते भी हैं, मतलब भरपूर उपयोग करते हैं बांस का। ये सब तंबाकू के पेड़, तंबाकू का पेड़ है ना ये। और ये देखिए, थोड़ी देर पहले जो आपको बताया था, जिस
ट्रेन के बारे में, जो कि गुवाहाटी से चल करके बदरपुर तक आती है और उसमें लगा होता है विस्टाडोम कोच। उस वही ट्रेन गुवाहाटी बदरपुर टूरिस्ट स्पेशल, वही ट्रेन अभी हमने क्रॉस किया है, वो अब अभी बदरपुर पहुंचने वाली है। तो इस ट्रेन में भी सफ़र करना है मुझे, अब देखते हैं कब हो पाता है। मोस्टली अब लगता है कि नेक्स्ट ईयर ही मानसून के वक्त, क्योंकि मानसून सबसे बेस्ट टाइम है विस्टाडोम हो या फिर कोई और कोच हो जो मानसून सीनिक रूट्स है उनको कवर करने का। थोड़े बहुत चाय के बागान देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि एरिया ऊंचा है, तो यहाँ चाय के बागान थोड़े बहुत ज़्यादा आपको इस रूट में चाय के बागान नहीं मिलने वाले हैं, बहुत कम ही मिलेगा। मोस्टली आपको तंबाकू के पेड़ होंगे या फिर पहाड़ी एरिया है कंप्लीटली, तंबाकू के पेड़ मिलेंगे, धान की खेती होगी जो लोअर एरिया, बाकी थोड़े बहुत आपको चाय के बागान होंगे। पहुंच चुकी है बिहाड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि इस ट्रेन का दूसरा स्टॉप हुआ है। पहला था बदरपुर और उसके बाद अब बिहाड़ा रेलवे स्टेशन पे स्टॉप लिया है। इसी के साथ हमारी ट्रेन ने कवर कर लिया 44 किलोमीटर की दूरी, और अब अगला स्टेशन जो होने वाला है वो है हाफलॉन्ग, जो कि है यहाँ से करीब 56 किलोमीटर। तो इस दूरी को तय करने में ट्रेन को अभी लगेंगे लगभग 2 से ढाई घंटे। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, और बिहाड़ा के बाद ना सीन कंप्लीट चेंज हो जाता है। यहाँ के बाद ट्रेन चढ़ाई करना शुरू करती है और वैली में एंटर करती है। उसके बाद फिर आपको जो व्यू है वो कम्प्लीटली चेंज होना शुरू हो जाता है। अब हम लोग प्लेन एरिया में थे, शहरी एरिया में थे, यहाँ से अब हम लोग घाटी की ओर बढ़ेंगे, जहाँ पर व्यू कम्प्लीटली बदल जाएगा।
शॉट्स अगर लिए जाए तो बहुत कम आते हैं, क्योंकि ट्रेन बिल्कुल सीधी नहीं चल रही थी, बिल्कुल साफ चल रही थी। कभी वो राइट टर्न से निकलते निकलते वो लेफ्ट टर्न की ओर घूम जाती है। इस तरीके से ये ट्रैवल करता है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत शॉट आ रही है। तो कभी अभी तो नहीं, बट कभी ज़रूर ट्राई करेंगे एक ड्रोन शॉट लेने का। और वो साथ में हमारे हाईवे चलती हुई, ये हाईवे जो है वो लमडिंग से सिलचर को कनेक्ट करती है, वो वाली है। बाकी दूसरे रूट से भी सिलचर आ सकते हैं हम लोग। इस रूट पे मोस्टली आपको ट्रक्स ही दिखेंगे, कार्गो ट्रक्स होगी, ऑयल टैंकर्स, यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आपको छोटी छोटी धाराएं देखने को मिलेंगी। हर थोड़ी दूर पर आप देखोगे कि एक धारा आ रही है और वही सब मिल करके एक बड़ी नदी बनती है। ये देखो बड़े बड़े पेड़, इन सब के बीच से हम लोग गुजर करके इस रूट को कवर करते हैं। खूबसूरत है ना। देखो जो अनवील होती है ना ये पहाड़, ओह माय गॉडनेस, इस खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। इसके आगे सारी खूबसूरती फेल है। साथ ही साथ नदी भी चल रही है हमारे। ओह माय गॉड, देखो कैसे अनवील होगा जब पीछे से वो, तब देखना। ओहो ही बताओ, जब इतना खूबसूरत रूट हो तो कौन अंदर बैठ सकता है, कैसे कोई बैठा रह सकता है। बहुत बहुत सुंदर रूट है, बहुत खूबसूरत रूट है, जर्नी बहुत प्यारी है। आप जाओ और गुवाहाटी टू सिलचर वाला वीडियो देखो, फिर आपको कंप्लीट जर्नी देखने को मिलेगी। अभी हम लोग चलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, मुझे कुछ और शॉर्ट्स लेते हैं। अब वीडियो के एंड में मैं ज़रूर जो भी सिनेमैटिक वीडियोज़ होंगे उनको मैं अटैच करूँगा अलग से म्यूज़िक के साथ, वो ज़रूर देखना। एंड मिस मत करना, बिल्कुल मत करना। घाट किचरा रेलवे स्टेशन पे देखो बाहर का व्यू कितना सुंदर, क्या प्यारा सा व्यू है, कितना है ना खूबसूरत। और यही हमें मिल गई है एक क्रॉसिंग। अभी पीछे तो एक दो छूट गई, बट यहाँ एक मिल गई क्रॉसिंग, WDG4। यहाँ पे क्रॉस करते हुए ट्रेन कौन सी है वो भी हम देख लेते हैं अब। त्रिपुर सुंदरी फिरोजपुर से अगरतला के लिए चलने वाली ट्रेन यहाँ क्रॉस करते हुए हमसे। त्रिपुर सुंदरी एक्सप्रेस। ये ट्रेन भी काफ़ी लंबी जर्नी करती है। ट्रेन नंबर है 14620।
वो तो नज़र हटने वाला है ही नहीं। और यहाँ गेट पर मिले भाई लोग, तो ये सारे लोग मिले हैं और अभी हम लोग जितने हैं सब गेट पर खड़े हैं। किसी का मन नहीं हो रहा है कि अंदर जाओ, क्योंकि बाहर का व्यू इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है, बहुत शांत, बहुत अच्छा लग रहा है। किसी का मन नहीं, अंदर से भी देख सकते हैं, लेकिन अंदर से देखने का मजा नहीं है। अंदर से कौन देखना चाह रहा है? हाँ वही, बाहर सब आगे बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत। आप लोग अगर ट्रैवल करते हो, ट्रैवल नहीं भी करते हो ना, तो एक बार मानसून में इस रूट को जरूर करो। गुवाहाटी टू बदरपुर आओ या गुवाहाटी टू सिलचर करो, बहुत खूबसूरत रूट है। अगर तला भी जा रहे हो तो इसी रूट से जाओगे, बहुत प्यारी रूट है, ज़रूर करना। और कोशिश करना कि तुम्हारी ट्रेन दिन में आए, तभी आप ये सारी चीज़ें देख पाओगे। और मानसून में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब बारिश होती है ना तो वो कम्प्लीटली चेंज कर देता है, जो एक्स्ट्रा ड्रामा ऐड करती है ना क्लाउड्स यहाँ पे, और बारिश हो रही होती है, पूरा ग्रीनरी होता है, वो अलग ही खूबसूरत होती है, तो ज़रूर करते हैं। तो न्यू हाफलोंग पहुँच गए हैं। यहाँ ट्रेन हमारी एंटर हो गई है न्यू हाफलोंग में। और व्यू की तो बात ही छोड़ो, किसी रेलवे स्टेशन पर उतर जाओ, वहाँ देखो बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलेगी। और यहाँ देखो कल दिखाया था ना, यहाँ अगर नॉनवेज खाना ढूंढोगे तो बहुत आराम से मिल जाएगा। अंडा वगैरह तो बहुत ईजिली मिलता है, वेज में थोड़ी परेशानी होगी। और बाकी आपको फ्रूट्स वगैरह मिलते रहेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो केले वगैरह हैं, खीरा, पाइनएप्पल, तरबूज वगैरह बहुत बढ़िया से मिल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कल कुछ नवोदय जो मुझे मिले थे यहीं से थे, ऐसे न्यू हाफलोंग में जो नवोदय विद्यालय है उसी से बिलोंग करते थे, और यहीं से वो लोग बोर्ड किए थे ट्रेन को। बाकी ये न्यू हाफलोंग जो सिटी है वो भी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। तो एक बार यहाँ भी आकर रुकना है, एक्सप्लोर करना है इस सिटी को भी। बाकी आप देखो व्यू की बात ही छोड़ो यार, हर तरफ नज़ारे ही हैं। चलिए अब यहाँ न्यू हाफलोंग से निकलते हैं, उसके बाद आगे हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे गुवाहाटी तक। बीच में फिर हमारी ट्रेन जहाँ भी रुकेगी या फिर जो व्यू आएगा वो दिखाते चलेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखाने वाले, थोड़ा बहुत लेकिन दिखाएंगे आपको। न्यू हाफलोंग से हमारी ट्रेन खुल चुकी है। यहाँ पहुँचने के साथ हमारी ट्रेन ने कवर कर लिया है 100 किलोमीटर की दूरी। अब यहाँ से हम जाएंगे लामटिंग, जो कि है यहाँ से 98 किलोमीटर की दूरी है। तो चलिए लामटिंग चलते हैं। वहीं पे हमारी रात की जो डिनर मैंने ऑर्डर किया वो वहीं मिलेगी। तो बैकग्राउंड में देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है, उसका बैकड्रॉप बहुत खूबसूरत है। तो बाकी चलिए अब हाफलोंग से आगे, न्यू हाफलोंग से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में कुछ भी अच्छे व्यू आएंगे तो वो दिखाते आपको चलेंगे। बाकी फिर लामटिंग पहुँचते हैं और आपसे मिलते हैं। कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है ना, देखो। इधर के नज़ारे देखो भाई, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। भाई साहब, और वो देखो नीचे जो एक रेल लाइन है, सेम ट्रेन। हम लोग यहाँ से घूम करके उसी लाइन से वापस नीचे उतरेंगे। देख रहे हो नीचे जो रेल लाइन है उसी से हम लोग वापस नीचे उतरेंगे।
रात में एकदम बैठ रही है, ये अलग ही चीज़ है। करंट है। अभी टाइम लगेगा, 6:30 का टाइम है, 7:30 बजे। 2 घंटे देर भी तो चल रही है। अगर वो इंजन सब लगाता है ना, दो इंजन उसको टाइम। सनसेट के टाइम सूरज की तरफ देखने से बेहतर सुंदर लगता है, सूरज के अपोजिट। हाँ, चाँद आ गया, चाँद ड्यूटी पे आ जाए। हाँ, चाँद अपने ड्यूटी पे रहता है, वो लेट नहीं। साथ में नदी भी चलती है। सनसेट मिस हो गया था ना मेरा उस रूट पे, सुकोवी से गुवाहाटी वाले रूट पे। देखो कितना प्यारा सनसेट मिला है अभी इस रूट पे, सिलचर से गुवाहाटी के लिए। कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है वैली का। कितनी प्यारी लग रही है वैली। एक छोटा सा देखो पोस्ट बना हुआ है, एग्जैक्टली क्या है पता नहीं। ये किसी स्टेशन पे पहुँचे हैं जहाँ हम अभी रुके हुए हैं। हो सकता है मे बी क्रॉसिंग हो यहाँ से। हाँ, येलो लाइन आ रही है तो डेफिनेटली क्रॉसिंग होगी किसी ट्रेन की, इसी वजह से यहाँ रुकी।
ये ओवर हेड वायर का काम करती है। ये सारी जो ट्रेन्स होती हैं ये ओवर हेड वायर का काम करती है। मेंटेनेंस हो, लगाना हो, रिपेयर करना हो, इन सारी चीज़ों का काम वही ट्रेन करती है। और देखो कितना डेंस है ये सब जंगल। आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रहा होगा, बट इधर तो काम चल रही है, पहाड़ को काट करके और रास्ते बनाए जा रहे हैं। बट आपको आवाज़ नहीं आ रहा होगा, इधर नहीं, पीछे वाले जो जंगल से या फिर आगे भी दिखाऊंगा उसमें। अगर गलत गा रहा हूँ तो माफ़ करना, मैं गलत गाना भी गाता हूँ। ये सारे जंगल जो हैं कितने डेंस हैं, आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही होगी, बट अंदर से जो झिंगुर और अलग अलग तरीके के जो कीड़े होते हैं और जानवर होते हैं उनका आवाज़ आएगा, जुम 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 करते हुए आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आती है। वो क्लियरली हम लोग को सुनाई दे रहा है। ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में है तो। ये जो लोग हैं जो वहाँ पर दिख रहे हैं ये लोग बिहार के ही हैं और इसलिए बोल रहे हैं मेरे यहाँ के, बिहार के क्या मेरे यहाँ के, क्योंकि अभी जब क्रॉस किया तो पवन सिंह का गाना बज रहा था, वो भी कोई नया लेटेस्ट ट्रेंडिंग जो गाना है वही बज रहा था। और ये देखिए पूरे एरिया को समतल किया जा रहा है पहाड़ों को काट करके, ताकि यहाँ पर शायद या तो प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा या फिर नई लाइन डाली जाएगी। तो इस रूट में भी काफ़ी सारे जगहों पे डेवलपमेंट का काम होते हुए दिखा है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो आने वाले समय में इस रूट पे और भी रेलवे लाइन और स्टेशंस देखने को मिल सकता है। इस रूट पे जितने भी कर्व्स हैं, जब वो कर्व आएंगे या टनल आएगा तो उसका डिटेल्स थोड़ी दूर पहले ही किसी बोर्ड पर या टनल पे लिखा हुआ होता है कि उसकी लेंथ क्या होने वाली है, कितने नंबर का कर्व या टनल है वो, और क्या उसका रेडियस है, जैसे कर्व में क्या रेडियस है उसका, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं।
लामडिंग पहुंच गए हैं और यहाँ पहुंचने के साथ ही हमने कवर कर लिया है 198 किलोमीटर का सफ़र। और इसको कवर करने में हमें लगे हैं 8 घंटे, क्योंकि घाटी का रूट था। बहुत प्यारा, कितना खूबसूरत था रूट, काफ़ी खूबसूरत, बहुत सुंदर सफ़र रहा। सनसेट बहुत प्यारा था, बहुत खूबसूरत। मैंने आपको बोला था कि मैं रास्ते में कुछ नहीं दिखाने वाला हूँ, लेकिन भाई गलत बोला था। बहुत कुछ दिखाने के लिए था। इधर जाने में मैंने दिन में दिखाया था आपको, बारिश दिखाया था, लेकिन लौटने में सनसेट मिला और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। बहुत कुछ मिस हुआ हमसे कवर करने में, क्योंकि या तो फ़ोन रेडी नहीं था, या हम रेडी नहीं थे, या फिर हम लोग बिजी थे सोक करने में। जो सनसेट हो रहा था, जो व्यू था, उसे देखने में। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी जर्नी रही। तो अब 1 घंटे लेट से चल रही है हमारी ट्रेन। अब यहाँ के बाद सीधे हमारी स्टॉपेज है गुवाहाटी में, तो लगभग 11 साढ़े 11 हो जाएंगे हमें पहुँचने में। उस दूरी को तय करने में 11 साढ़े 11 तक हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। तब तक तो जागते ही रहेंगे, फिर आपसे गुवाहाटी में भी मिलेंगे। अब इस बीच रास्ते में दिखाने के लिए कुछ है नहीं, कम्प्लीटली ब्लैक है। वो आपने देखा होगा सुखोई वाला, जो मैंने सुखोई टू गुवाहाटी किया था, उसमें आपने देखे हैं वो कम्प्लीटली ब्लैक है, तो कुछ दिखाने के लिए है नहीं, तो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। सीधे अभी गुवाहाटी में मिलेंगे। उससे पहले अभी खाना ऑर्डर किया था हमने यहाँ पर, तो अभी तक आया नहीं। खाना का वेट कर रहे हैं, अभी आया नहीं। हो गया। अब उम्मीद है जल्दी ही आ जाएगा। कॉल किया था उसने, 2-3 बार कॉल करके कंफर्म किया। कई बार उसने कॉल किया तो कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि घाटी में नेटवर्क नहीं होता, किसी का नहीं होगा, ना जियो का ना एयरटेल का, तो बात नहीं हो पा रही थी। बट कंफर्म कर दिया है, तो देखिए आ रहा है वो लेकर के। अब कब तक आता है, हाँ क्या आता है, कैसा रहता है, वो तो ऑब्वियसली दिखाएंगे ही। उसका रेट वगैरह भी हम आपको बताएंगे ज़रूर, कितना पड़ा हमें खाने का, और खाना कैसा होगा, क्या क्या होगा, और टेस्ट कैसा होगा, ये ज़रूर आपको बतलाएंगे। तो चलिए खाना आता है, फिर आपसे मिलते हैं। ये जो महाराजा थाली ऑर्डर किया था हमने, वो आ चुका है, भाई लेकर आ गया है। बाकी इसके साथ दही भी किया था, तो दही भी आ रहा है, फिर देखते हैं। अब चलिए अंदर चलते हैं। अभी इसका पड़ा है हमें 265 पर प्लेट महाराजा थाली का। अंदर चलते हैं, खोल के देखते हैं क्या क्या है और कैसा है, ये आपको बताते हैं। रेलवे स्टेशन कुछ की थोड़ी इम्पोर्टेंस भी हो जाती है। लामडिंग जंक्शन जो है थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से ही जो डबल इंजन पे हमारी ट्रेन चल रही थी, वो इंजन को डिटैच कर दिया जाता है और फिर यहाँ से सिंगल इंजन पे हो जाती है। क्योंकि अब प्लेन एरिया में आ चुके हैं, घाटी से निकल चुके हैं, तो यहाँ से सिंगल इंजन पे चलते हैं। और यहीं से आगे बढ़ने के बाद, जैसे वो ट्रेन एक जो निकल रही है आपको, वो है सुखोई वाली, सुखोई से नाहरलगुन से सुखोई वाली। तो यहीं से आगे जब बढ़ते हैं तो दो रूट हो जाती है। एक चली जाती है सुखोई के लिए, और दूसरी जिससे हम आ रहे हैं वो चली जाती है बदरपुर के लिए और सिलचर के लिए। तो ये लच्छा पराठा, ये किस चीज़ की है, शायद कद्दू की, आलू नहीं, आलू और ये है केले की सब्ज़ी है। ये मिक्स है, दाल है, चावल है, और ये पनीर बटर मसाला है, और साथ में ये सलाद वगैरह भी दिया है। बाकी दही हमने अलग से ऑर्डर किया। अभी टेस्ट भी किया, तो ठीक है खाना। प्राइस के हिसाब से खाना सही है, क्वांटिटी भी ठीक है, टेस्ट भी सही लग रहा है। तो रिकमेंडेड है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो इस रूट पे, तो लामडिंग में आप ऑर्डर कर सकते हो, सही खाना है। लामडिंग से जब ट्रेन खुली है, तब ट्रेन में साफ़ सफाई का काम हो रहा है। लामडिंग में टॉयलेट वगैरह की भी साफ़ सफाई हुई थी। बाकी देख सकते हैं कि अभी साफ़, पहले जो भी कचरा वगैरह था वो सब कलेक्ट किया, और अब ये कुछ फिनाइल वगैरह डाल करके पोछा मार रहे हैं। तो बढ़िया है, इससे ट्रेन साफ़ रहेगी और जर्नी सही रहेगी। रात का हो रहा है 11:52। लगभग 52 मिनट लेट से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है गुवाहाटी। और सामने इस तरफ देखिए, यहाँ में लगी हुई है ट्रेन 15,616 यही ट्रेन है जिससे सिलचर हम गए थे, सिलचर टू गुवाहाटी जो ट्रेन है, इसी ट्रेन से हमने सफ़र किया था सिलचर के लिए। तो लगभग 1 घंटे लेट चल रही थी, अभी 52 मिनट हमारी ट्रेन लेट रही। गुवाहाटी पहुंचने के साथ ही हमारी ट्रेन ने अपना सफ़र पूरा कर लिया 378 किलोमीटर का। और इसके बाद हम कामाख्या रुके हैं, कामाख्या के बाद फिर रंगिया के बाद फिर आगे कुछ स्टेशन पर रुकते हुए हम अपना आगे का सफ़र कंटिन्यू रखते हैं। तो सफ़र बढ़िया है। अब सोया और अचानक से नींद खुली है, देखा तो गुवाहाटी पहुंच चुके थे।
चलिए अब आगे के सफ़र में देखते हैं। अभी तो काफ़ी लेट हो चुका है, सो भी जाएंगे। जहाँ भी नींद खुलेगी आपको छोटे बड़े स्टेशन को दिखाते हुए तो आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। चलिए आगे का सफ़र करते हैं। अभी हम लोग रोहिंग्या जो जंक्शन है उससे निकले हैं। सोया हुआ था, नींद खुल गई काफ़ी ज़्यादा, कुछ पैसेंजर्स चढ़े थे तो उस स्टेशन से निकले हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं। रोहिंग्या भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी जंक्शन से हम 2 रूट्स के लिए निकलते हैं। एक गुवाहाटी वाली रूट जिससे अभी हम लोग आ रहे हैं, जो कि सिलचर बदरपुर के लिए भी जाती है और उसी से हम लोग सुखोई के लिए भी जाते हैं, गुवाहाटी के लिए भी जाते हैं। इसी रूट से होकर के राजधानी डिब्रूगढ़ राजधानी जो है या अवध असम है वो भी जाती है, जो वाकई वाया तिनसुकिया जाती है वो सब भी जाती है। और यहीं से एक रूट जाती है जो कि हड़मुटी होते हुए नाहरलगन के लिए जाती है, या फिर हड़मुटी होते हुए डिब्रूगढ़ तिनसुकिया जाती है। तो इस वजह से ये जंक्शन भी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से आगे चलते हैं तो आपको दिखाते हैं कि कौन सा स्टेशन है जो कि नदी के ऊपर बना हुआ है। सुबह के या भोर के 3:20 हो रहे हैं और हम लोग अभी बोगेगांव जंक्शन पहुँच गए हैं। भाई का अब यहीं उतर जाएंगे और यहाँ से अपनी आगे की यहीं पे रहना है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर इन्हें जाना है। तो फाइनली इनको पार करने का टाइम आ गया है। बहुत अच्छा रहा, सफ़र में बहुत मज़ा आया। हम लोग बदरपुर से कंटिन्यू हुए हैं और पूरी घाटी हम लोग साथ में थे। बहुत अच्छा जर्नी, बहुत प्यारा रहा। तो बहुत अच्छा भी था। धीरे धीरे करके वो अंकल और वो भाई था वो लोग लामडिंग में रह गए। फिर अब भाई को भी विदा करने का टाइम आ गया। तो मेरी जर्नी अभी चलेगी, फिर कहीं ना कहीं मिलते ही रहेंगे। चलो भाई, अच्छा ठीक है, आप भी जाना। ठीक हाँ ठीक है भाई। बाकी लामडिंग के बारे में बता दें तो यहाँ यही वो लामडिंग नहीं, न्यू बोगेगांव हाँ, तो न्यू बोगेगांव जो जंक्शन है इसके बारे में बता दूं तो यही वो रेलवे स्टेशन है जो कि एक नदी के ऊपर बना हुआ है। एक्चुअली वो अब उसे लोग नाला बोलते हैं। देखो वहाँ जो सामने आपको दिख रहा है ना, वहीं से क्रॉस करती है। तो नदी बोलो, एक्चुअली वो नदी है बट वो अब नाले में तब्दील हो गया है, तो लोग उसे नाला ही बोलते हैं। तो यही वो यूनिक रेलवे स्टेशन है। बाकी सारी रेलवे स्टेशन जो है वो प्लेन पर बनी हुई है, बट ये इकलौती रेलवे स्टेशन है जो कि किसी नदी के ऊपर बनी हुई है। तो यही दिखाने वाला था आपको। बाकी लामडिंग में जब हमारी ट्रेन रुकी थी तो वहाँ रेक रिवर्सल हो जाती है। जो भी हमारी बैकअप इंजन्स होती है जो आगे और पीछे दोनों साइड लगी होती है डीजल लोको, उन्हें डिटैच करके हटा दिया जाता है और वहाँ से फिर इलेक्ट्रिक इंजन लगा दी जाती है। तभी लामडिंग में काफ़ी वक्त तक ट्रेन रुकती है। और अब हम पहले आ रहे थे इस डायरेक्शन में, फिर बदरपुर से वापस रेक रिवर्सल लेकर ऐसे गए, फिर लामडिंग से हम रेक रिवर्सल लेके और फिर इसी डायरेक्शन में वापस जिस डायरेक्शन में शुरू किया था उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में सिलचर से शुरू किया था। और अब हमारे पास डीजल लोगो नहीं है, अब इलेक्ट्रिक लोगो पर हमारी ट्रेन चल रही है। तो चलिए अब यहाँ से मैं सोने जाऊँगा, सिग्नल हो गई ट्रेन की, तो सोने जाऊँगा क्योंकि तब से सोना जागना चल ही रहा है। तो अब फाइनली जाते हैं, सोते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब सुबह जब भी नींद खुलेगी तब आपसे मिलते हैं। बाय। के साथ बारिश मिलते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी और यहाँ पहुंचने के साथ ही हमारी ट्रेन पूरी कर ली है। साथ हमारे सामने खड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस। अब कौन सी है ये, बढ़िया बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये रही वंदे भारत एक्सप्रेस। पूरा डूब जाएगा। ओह माय गॉड, ओह भाई साहब, ये गेट खुला हुआ है। हाँ ये वाला गेट खुला हुआ है अभी। क्या सॉलिड बारिश हुई, तगड़ी बारिश इसे बोलते हैं।
चलिए अभी हम लोग बोलपुर शांति निकेतन पहुंच चुके हैं। बारिश यहाँ भी हे चार्ल्स फ्रॉम तमिलनाडु। और ये अभी हम दोनों स्पॉट कर रहे थे